Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 7 of chapter number 2, whole number. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी और आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन होल नंबर्स, पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन और साथ में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन विद द पैटर्न्स. सो पैटर्न्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि डे के बाद क्या आता है, आपको पता है नाइट आती है. ओके, इसी तरीके से नाइट के बाद क्या आता है, डे आ जाता है. तो ये बेसिकली एक पैटर्न है. अगर मैं सीजन्स की बात करूं तो क्या होता है कि सीजन्स, अगर विंटर है तो विंटर के बाद क्या आएगा, विंटर के बाद आएगी स्प्रिंग, राइट. स्प्रिंग्स आएंगी और फिर उसके बाद समर्स आ जाएगी, राइट. और समर्स के बाद क्या आता है, ऑटम. ओके, और ऑटम के बाद फिर से विंटर और फिर विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद फिर से समर, समर के बाद फिर से ऑटम. तो ये भी एक पैटर्न शो करता है जिससे हम बता सकते हैं कि अगर कोई सीजन चल रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट सीजन कौन सा होगा. तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि दीज आर दी नेचुरल पैटर्न्स. ओके, इसी तरीके से हम कुछ मैन मेड पैटर्न्स भी देख सकते हैं, राइट. मैन मेड पैटर्न्स किस तरीके से देख सकते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी हाउस कैसे पहचानोगे आप? हाउस में क्या क्या होगा, रूम्स होंगे, किचन होगी, ओके, बेड्स होंगे, इस तरीके की कुछ चीजें होंगी. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाउस में एक पैटर्न होता है. हर हाउस में तो आप देख के बता सकते हो कि ये एक घर है किसी का. अगर आप स्कूल में जाते हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसे पता लगती है? अगर आप अंदर जाओगे तो उसमें क्लासरूम्स होंगे, ओके, उसमें प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, ओके, और भी बहुत सारी चीजें होंगी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किसी भी बिल्डिंग को देख के ये पता लग जाएगा कि वो हाउस है या स्कूल है. तो क्यों पता लगेगा? क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स कुछ पैटर्न फॉलो करती हैं. ओके, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, मैन मेड पैटर्न्स. तो इसके हिसाब से हम पैटर्न्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पैटर्न्स बेसिकली सीक्वेंसेस होते हैं. पैटर्न्स क्या होते हैं? सीक्वेंसेस, जो किसी रूल पे बेस्ड होते हैं. ओके, सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम. पैटर्न्स आर sequences that repeat based on a rule. ओके, तो अभी आपको पैटर्न कुछ क्लियर होगा और आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ और एग्जांपल्स आप रियल लाइफ से पैटर्न्स के ढूंढ सकें. ओके, ट्राई कीजिएगा. सो नाउ लेट्स कम टू दी अ टॉपिक, पैटर्न्स इन होल नंबर्स. तो अब हम बात करेंगे पैटर्न्स इन होल नंबर्स. क्या होता है ये? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन एलिमेंट्री शेप्स मेड अप ऑफ डॉट्स. ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को डॉट्स से रिप्रेजेंट करें, डॉट्स कैसे, जैसे 2 को 2 डॉट से, 3 को 3 डॉट से, 6 को 6 डॉट से, इस तरीके से. ओके, तो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट थिंग. और वो क्या करते हैं, फिर ये डॉट्स एक एलिमेंट्री शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एलिमेंट्री शेप्स क्या होती हैं? हम जानते हैं, लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इस तरीके की जो शेप्स हैं इनको हम एलिमेंट्री शेप्स कहते हैं. तो अगर हम लाइन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हर नंबर एक लाइन रिप्रेजेंट करता है. कैसे? जैसे 2 है, हम 0 और 1 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 0 और 1 लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. इनके अलावा जो नंबर्स होंगे 2 से स्टार्ट होने वाले और इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर सारे लाइन शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने क्या किया, 2 जो है इसके 2 डॉट्स लिए, 3 के 3 डॉट्स लिए. तो इनको एक लाइन में हम अरेंज कर सकते हैं. हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें उसके सारे डॉट्स को हम एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से
हम दूसरी शेप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है। रेक्टेंगल हर नंबर नहीं शो करता, रेक्टेंगल कुछ नंबर शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। 6 की अगर हम बात करें, इसके डॉट्स को एक रेक्टेंगल में अरेंज किया जा सकता है। ओके, 3 डॉट्स ऊपर 3 डॉट्स नीचे, इन्होंने मिलके एक रेक्टेंगल बना दिया। इसी तरीके से 10 भी है, 10 के डॉट्स को भी एक रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं हम, 5 डॉट्स ऊपर 5 डॉट्स नीचे। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर शेप भी हमें पता है, ये भी एक एलिमेंट्री शेप है। इसमें क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो स्क्वायर अगर हम बात करें तो 4 और जो 9 है, इनके डॉट्स किस तरीके के हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। अगर इनको अरेंज करें हम इस तरीके से, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो ये एक स्क्वायर बनाएंगे। 4, 9 और इसी तरीके से एक नंबर आता है 69, 25। बेसिकली जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो सारे स्क्वायर के फॉर्म में उनके डॉट्स को हम अरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्राइंगल पे। तो कुछ नंबर ट्राइंगल भी बनाते हैं। ओके, तो जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 3 जो है एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, इसके 3 डॉट्स को हम ट्राइंगल के शेप में अरेंज कर सकते हैं, राइट। और 6 भी एक ट्राइंगल शो कर रहा है, इसके डॉट्स को भी हम ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। 6 ने रेक्टेंगल भी शो किया था और ट्राइंगल भी शो कर रहा है। ओके, तो ये सब जो हैं, ये जो एलिमेंट्री शेप्स हैं, बेसिकली इन नंबर्स के पैटर्न्स हैं जिनमें इनको शो किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक और चीज ट्राइंगल के लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे इसमें जो हॉरिजॉन्टल डॉट्स हैं, हॉरिजॉन्टल डॉट्स और वर्टिकल डॉट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टली कितने डॉट्स हैं, 2, और वर्टिकली भी 2 हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये 3 हैं और वर्टिकली भी इसमें 3 डॉट्स हैं। हम ट्राइंगल इस तरीके से बनाते हैं। ओके, तो बेसिकली हम कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये तो कुछ पैटर्न्स थे जो एलिमेंट्री शेप्स के फॉर्म में नंबर्स ने शो किया था। अब आते हैं हम पैटर्न्स इन होल नंबर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चार्ट गिवन है हमें, और इसमें क्या क्या है, नंबर है। ओके, नंबर गिवन है और हमें बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं, इनमें से लाइन कौन कौन शो करेगा, रेक्टेंगल कौन शो करेगा, स्क्वायर कौन शो करेगा, ट्राइंगल कौन शो करेगा। ओके, तो मैं कुछ इसमें फिल कर रही हूँ, बाकी जो रहेंगे वो आप ट्राई कीजिएगा। ओके, तो जैसे अगर 2 की मैं बात करूँ, तो 2 डॉट्स बना के 2 डॉट्स को एक लाइन के फॉर्म में शो किया जा सकता है, जो हमने अभी भी देखा इससे पहले वाली स्लाइड में। तो इसको हम शो कर सकते हैं लाइन के फॉर्म में। 3 को भी कर सकते हैं, और मैंने वही बताया कि 0 और 1 के अलावा हम हर नंबर को लाइन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ये तो सारे लाइन शो करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। क्या 2 रेक्टेंगल बनाएगा? नहीं। 3 रेक्टेंगल बनाएगा? नहीं। 4 की अगर मैं बात करूं, तो 4 क्या बनाता है, एक स्क्वायर, और स्क्वायर भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल ही तो होता है। ओके, 4 ने भी क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ओके, तो 4 ने रेक्टेंगल बनाया और 2 और 3 ने नहीं बनाया, राइट। और 5 ने क्या किया, 5 ने रेक्टेंगल बनाया या नहीं बनाया, नहीं बनाया। ओके, इसी तरीके से 6 ने रेक्टेंगल बनाया क्या, 6 का रेक्टेंगल हम देख चुके हैं, यस बनाया, लेकिन 7 रेक्टेंगल नहीं बनाता। ओके, सो इस तरीके से आगे का चार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। और स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर कौन कौन से नंबर बनाते हैं, तो स्क्वायर 2 तो नहीं बनाता, 3 भी नहीं बनाता, 4 बनाता है। ओके, क्योंकि इसमें 2 डॉट्स ऐसे आएंगे, 2 डॉट्स ऐसे आएंगे और स्क्वायर बन जाएगा। 5 स्क्वायर नहीं बनाएगा, 6 भी नहीं बनाएगा, 7 भी नहीं बनाएगा, 8 भी नहीं बनाएगा, 9 बनाएगा, क्योंकि 3 डॉट्स ऐसे आएंगे, 3 ऐसे, 3 इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ओके, और 10 स्क्वायर बनाएगा, नहीं बनाएगा।
अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल के लिए क्या होगा, 2 ट्राइंगल नहीं बनाएगा। ओके, और 3 ने ट्राइंगल बनाया था, हमने देखा अभी, तो 3 ने ट्राइंगल शो किया। 4 की अगर मैं बात करूं, 4 ने ट्राइंगल नहीं बनाया, 5 ने भी नहीं बनाया, 6 ट्राइंगल शो करता है, ये भी अभी हमने देखा। और इसी तरीके से हम आगे इनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ट्राइंगल की शेप में अरेंज हो सकता है। ओके, सो दिस वाज द पैटर्न्स इन होल नंबर्स। अब हम कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स गिवन है हमें, जिनको हमें दूसरे नंबर में ऐड करना है या दूसरे नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम को चेक करें, फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, 117 प्लस 9। ओके, तो इस तरीके का जो नंबर होते हैं 9, 19, 999, उनमें हम क्या पैटर्न देख सकते हैं कि इसको हम 117 लिख दें और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। ओके, और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर ब्रैकेट खोल सकते हैं, 117 प्लस 10 माइनस 1। अब क्या किया कि 100 और 17 और 10 को ऐड कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा, 127। ओके, माइनस 1, आंसर क्या मिला, 126। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम 117 में 9 को ऐड करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर हम 10 को इसमें ऐड कर देते हैं 117 में और फिर एक नंबर माइनस कर देंगे तो कैलकुलेशन हमारी जल्दी हो जाएगी। बस यही एक फंडा है इसमें। तो इस तरीके के पैटर्न्स भी हम नंबर्स में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, 117 माइनस 9। ओके, माइनस 9 का मतलब भी क्या करना है, हमें 9 को फिर से वैसे ही चेंज करना है, 10 माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे, 117 एज इट इज आएगा, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 10 के प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब अपोजिट साइंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है, और जब सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। ओके, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है मैथ्स के लिए। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अपोजिट साइंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है और सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। सो जो हमारा बी पार्ट है, हम सॉल्व कर रहे थे कि 117 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 1। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है, इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो माइनस इंटू प्लस कितना होता है, यहां से हम देख सकते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 10। ओके, अब ये वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा, प्लस, क्योंकि ये सेम साइंस है माइनस और माइनस, इसलिए प्लस 1। तो 117 माइनस 10 क्या हुआ, 107, प्लस 1 क्या हो जाएगा, 108। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। सी पार्ट में अब ये 99 हो गया, अब 99 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 माइनस 1 कर देंगे। दीज आर बेसिकली पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, तो अब क्या करेंगे, इसमें 117 प्लस 100 और माइनस 1, यानी कि 117 को हमने 100 में ऐड किया, कितना आ गया, 217 माइनस 1, और ये बन गया 216, राइट। इसी तरीके से डी पार्ट में हम देख सकते हैं 117 माइनस 99। ओके, माइनस 99, अब मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगा लिया क्योंकि ये माइनस साइन है ना, थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो 117, इसकी वजह से कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ओके, सो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये फंडा याद रखिए, जहाँ पे अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस देता है और सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस देता है। ओके,
तो आ जाइए अपनी प्रॉब्लम पे। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ओके, बी पार्ट की तरह ही इसमें भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, क्या बना देगा, माइनस प्लस 100 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 100, और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, प्लस 1। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 117 माइनस 100 इज 17 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18। ओके, तो ये एक तरीके का पैटर्न हमने देखा नंबर्स का। एक और टाइप का पैटर्न देखते हैं। बेसिकली कई तरीके के पैटर्न्स होते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप जब आगे इनको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को तो आपको और समझ में आएगा कि नंबर्स किसी ना किसी पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ओके, जैसे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट में क्या कह रहे हैं ये, 96 इंटू 5। ओके, अगर मैं इसको लिख दूं 96 और 5 को लिख दूं 10/2, 10/2 लिख सकते हैं इसको, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 96 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से और बन जाएगा 960, और 2 नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में, और अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके के पैटर्न्स हैं जो हम अपनी कैलकुलेशन में इजी कर सकते हैं। हमें जो भी मेथड इजी लगे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे शायद कन्वीनियंट लगता है कि मैं 5 को 10 में बदल दूं, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं 96 को, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दूं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इसी की तरह ही है। इसमें क्या है, 96 इंटू 25 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकती हूँ। ओके, लिख सकते हैं। और इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 96 100 बन जाएगा ये डिवाइडेड बाय 4। ओके, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसको कट करें तो 4 2 8, 1 बचेगा, 6 के पास जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 16 एंड 0 0, कितना मिलेगा 2400। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं इन पैटर्न्स में कि हम 5 25 इस तरीके के नंबर्स को कुछ ऐसे नंबर्स में चेंज कर रहे हैं जिससे हमें लास्ट डिजिट 0 मिल जाए। लास्ट की जितनी मैक्सिमम डिजिट 0 होंगी उतनी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। अब अपनी ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, 64 इंटू 15, इसको कैसे 0 वाले में चेंज करें, सिंपल है ये भी। इसमें क्या कर सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 2 तो कर ही सकते हैं। ओके, ये क्या बन जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ये क्या हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि 2 से मैंने 64 को पहले कट कर दिया, 2 3 6, 2 2 4, और 32 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा, पहले 3 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, 3 3 9, और इसका 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स की को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। ओके, सो इसी तरीके से डी पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। 64 इंटू 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 70/2 भी लिख सकते हैं इसको, और इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, इसको कट कर दिया 64 को, अब इसे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को पहले 7 से और फिर उसमें 0 इंक्रीज कर देंगे, 7 2 14, 1 कैरी ओवर, 7 3 21, 22, और ये बन गया 2240। राइट, तो इस तरीके से हम नंबर्स के पैटर्न्स देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बेसिकली हमें किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, 0 की जो क्वालिटीज होती हैं, 0 की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको लेके ये हमें ये पार्ट्स इन्होंने दिए हैं जिससे हम समझ सकें कि 0 क्या रोल प्ले करता है हमारे नंबर सिस्टम में। ओके, सो 1 + 0 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि अगर 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, 0 नहीं बनेगा। ओके, इस प्रॉपर्टी के बारे में ये हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं।
0 इंटू 0 इज 0। ओके, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। ओके, सो इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो 0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। और इसमें ये भी हम समझ सकते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। अब इस पे आ जाइए, 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, ये 0 होता है, राइट। 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या दे देता है, 0। ओके, और डी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 माइनस 10 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो फिर से 0 आ जाएगा। यानी कि बी, सी और डी जो पार्ट है उनके रिजल्ट तो 0 है और ए का रिजल्ट क्या आया, 0 नहीं आया। इसलिए हमारा ए का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर मिलेगा हमें, ए पार्ट। ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 0। So this was the question number 1. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए सारी प्रॉपर्टीज की, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।